हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लाइमेक्स में। आज हम जानेंगे नरेशन के बारे में। सर, नरेशन दो भागों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने इसे परिभाषित कर दिया है। जैसे जब स्पीकर और हीरर आमने सामने बात करें तो वह प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जब इनडायरेक्ट नरेशन, जब स्पीकर और हीरर आमने सामने बात ना करें व उनकी बात को कोई किसी और के द्वारा कहा जाए तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया। एक होता है स्पीकर, ये होता है जो बात कहता है, जो बात सुनता है वो हीरर होता है, यानी सुनने वाला और कहने वाला। और इन्हीं के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है। जो स्पीकर और हीरर का पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इनके द्वारा कही गई बात जो होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम ये जानेंगे इनके अंदर परिवर्तन क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट इसके होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। फिर इसमें चेंजिंग क्या होती है इसके बारे में। जैसे डायरेक्ट नरेशन हमने देखा, इसमें हमने देखा एग्जाम्पल के माध्यम से कौन रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कौन रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर था वो रिपोर्टेड स्पीच था। जैसे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। ये दोस्तों है स्पीकर, यानी जो बात कह रहा है, और ये हीरर है। अब इन्हीं को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्ट कर रहा है। और ये दोस्तों होता है इनके द्वारा कही गई बात है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आप समझ लीजिए। अब हम देखेंगे इनके अंदर परिवर्तन कैसे होते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे हम चेंज करते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात जब दूसरा व्यक्ति कहता है उसी के बारे में हम जानेंगे ये कैसे चेंजिंग होती है। जैसे इसमें पहला जो चेंजिंग हम समझेंगे वो टेंस के बेसिस पे समझेंगे। यानी अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट व फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन में चेंजिंग होती है। चेंज इनटू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में।
जैसे इसमें तीन भाग हम इसे कर लेते हैं। एक कर लेते हैं टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, और दूसरा हम कर लेते हैं चेंजिंग इन प्रोनाउन। तीसरे को हम कर लेते हैं चेंजिंग इन नियरेस्ट वर्ड। यूँ समझिए, जैसे जो पहला है टेंस में परिवर्तन, दूसरा है चेंजिंग इन प्रोनाउन, और तीसरा है चेंजिंग इन नियरेस्ट वर्ड। जैसे नियर का मतलब हेयर का तो देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन होगा। इसी तरह ये परिवर्तन हम जब ये वाला पढ़ाएंगे तो वो बताते जाएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या है। अब पहले हम देखेंगे टेंस में परिवर्तन। टेंस में जो होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट व फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। उसी के बारे में देखेंगे कौन सा टेंस किस में जाएगा। पहले हम यही लिख लेते हैं, समझने में हमें आसानी हो जाएगी ये। एक कॉलम बनाइए आप, दो कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं डायरेक्ट, एक तरफ लिखते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, दूसरे साइड इनडायरेक्ट नरेशन। यानी जब डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा ये देख लेते हैं। ये तभी संभव है जब ये पास्ट में हो, तभी होगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सॉरी NUOUS। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं जब चेंज करेंगे तब प्रॉब्लम होगी। और पास्ट, बाय द पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस में, ये आप नोट कर लीजिए। और जो बेसिक चीज और जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सैल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, विल का वुड होता है। सैल का पास्ट शुड होता है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, वो मैं लिखवा दूंगा अलग से, पहले आप नोट कर लीजिए ये। अब हम देखेंगे, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, उसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। हम पहले असर्टिव से स्टार्ट करेंगे। असर्टिव का मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों शामिल हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का अलग रूल होता है, वो इंट्रोगेटिव में हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल में दूँ, थोड़ा सा हम प्रोनाउन के भी बारे में समझ लेते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होते हैं, इसमें रूल कई हैं, लेकिन आप एक नियम से याद रखिएगा। SON जो होता है वो थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। SON 1 2 3, इसका मतलब ये है, इससे आप समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे समझिएगा रिपोर्टेड स्पीच। ये प्रोनाउन में, यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोनाउन में परिवर्तन। मैं पहले, इससे पहले मैं टेंस में परिवर्तन बताया हूँ। ये प्रोनाउन में परिवर्तन, अगर हमको प्रोनाउन की समझ हो जाएगी तो हम टेंस में परिवर्तन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेंस में परिवर्तन से पहले हम प्रोनाउन वाला समझ लेते हैं, उसी का यूज उसमें रहेगा, दोनों एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोनाउन में परिवर्तन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। अभी हमने लिखा था ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। जब देखिए हम चेंज करते हैं, इसमें करेंगे क्या कि ये हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गया। यस का मतलब यस का मतलब होता है बच्चों, यस का मतलब सब्जेक्ट, ये मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, सॉरी। यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एन फॉर नो चेंजिंग। यानी ये जो फर्स्ट पर्सन है, सॉरी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब हम चेंजिंग करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन अगर आएगा इसमें, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अगर आएगा तो ये सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसके रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गया, रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया, 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये हो गया, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है
तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पे, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है ये होगा ऑब्जेक्ट के आधार पे। यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, इसमें प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते, बस सेम उसी तरह लिख देते हैं। थर्ड पर्सन में किसी का नाम हो गया, वह ही सी इट व दे, ये आते हैं तो बस उन्हें इसी तरह लिख देते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं करते हैं। हम देख लें इसमें परिवर्तन करके, जैसे ही सेड का हो जाएगा टोल्ड। अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ही टोल्ड मी, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। यू चेंज हो जाएगा, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट इसका मी है, आई, ये है पास्ट में तो हो जाएगा वाज, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। आज हमने केवल इतना सीखा कैसे चेंज होता है। अब हम ये एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते चलेंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे सेट कैसे टोल्ड में हो गया, सेज टू टेल्स होगा, से टू टेल होगा, ये वाला लिखवा देंगे हम। और प्रोनाउन में जो चेंजिंग है, मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसके बारे में फिर आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे हम। ओके दोस्तों, धन्यवाद।